णमोऽर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो अच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। अपनी चर्चा हो रही थी मोक्ष के मार्ग में, सुखी होने के मार्ग में 3 गुणों का समीचीन परिणमन ही मुख्य है। श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण। अर्थात श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन सम्यक दर्शन, ज्ञान गुण का समीचीन परिणमन सम्यक ज्ञान और चारित्र गुण का सम्यक परिणमन सम्यक चारित्र रूप। उनमें भी महत्वपूर्ण है श्रद्धान अर्थात विश्वास या अपनापन। कल अपन ने देखा कि अपनापन कितना महत्वपूर्ण होता है। सेठ जी का इकलौता लड़का, सप्त व्यसनों में पारंगत। सेठ जी के पड़ोस में एक सर्वगुण संपन्न सदाचारी होशियार बालक। सेठ जी उस बालक के दिन रात गीत गाते थे, भगवान जैसी स्तुति करते थे और अपने लड़के को दिन रात कोसते रहते थे, गालियां देते रहते थे। जब पड़ोसी का लड़का स्कूल नहीं गया तो सेठ ने पूछा, बेटा स्कूल क्यों नहीं गए? तो उसने कहा कि पिताजी फीस नहीं भरते हैं, मेरे पास ड्रेस नहीं है, तो मास्टर जी ने मुझे स्कूल से भगा दिया है। तो चाचा ने कहा कि बेटा अपना पप्पू है ना वो नालायक, उसकी पुरानी ड्रेसें हैं, पुरानी फटी किताबें हैं, मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम उससे पढ़ो और ड्रेस पहनो। बात यहाँ पे यह आई कि उस पप्पू के लिए जो नालायक है, सप्तव्यसनी है, उसके लिए नई ड्रेस और नई किताबें हर महीने आती हैं, और जो अच्छा है, योग्य है, जिसकी भगवान जैसी पूजा करते हैं सेठ जी दिन रात, उसके लिए उस नालायक पप्पू की पुरानी ड्रेस और फटी किताबें। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपनापन। अब पप्पू में भले वह सप्तव्यसनी है, नालायक है, वह बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसमें अपनापन है सेठ जी का कि आखिर है तो लड़का मेरा। और पड़ोसी के लड़के में अपनापन नहीं है, इसलिए भले उसकी कितने ही गीत गाएं, उसके लिए उपेक्षा भाव ही होगा, उसके प्रति उतना अपनापन नहीं है, वैसा अपनापन नहीं है जैसे कि अपने बच्चे के प्रति है। क्योंकि संपत्ति किसके नाम लिखेंगे? सच्चे और अच्छे के प्रति कि अपने के प्रति? अपने के प्रति। ऐसी ही यहाँ पे चर्चा हो रही है कि मुक्ति के मार्ग में श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र 3 गुणों की समीचीनता ही मुख्य है, लेकिन उसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्यक दर्शन है, अर्थात अपनापन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अपनापन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
आज तक इस आत्मा ने देहादि पर पदार्थों में ही अपनापन मान रखा है। आज तक हमने शरीर संयोग आदि में है ही अपनापन मान रखा है। अतः उन्हीं की सेवा में संपूर्णता समर्पित हैं। किसकी सेवा में समर्पित हैं चाचा? 24 घंटे हम किसकी सेवा करते रहते? इस देह की। क्यों? क्योंकि इस देह में क्या है? अपनापन है। निज भगवान आत्मा में एक क्षण को भी अपनापन नहीं आया। एक क्षण के लिए अपनापन आया कि नहीं आया निज भगवान आत्मा में? निरंतर उपेक्षा हो रही है अपनी आत्मा की। यही कारण है कि उसकी अनंत उपेक्षा हो रही है। देह की संभाल में हम 24 घंटे समर्पित हैं, दिन रात। अब हम अच्छे हो गए, अब कमजोरी लग रही है, अब अच्छा लगने लगा है, अब गर्मी लग रही है, अब सर्दी लग रही है, बुखार आ गया है, अब ऐसा हो गया है, आज पेट साफ नहीं हुआ, अब पेट साफ अच्छा हो गया है। कैसे विचार चलते रहते 24 घंटे? किसकी संभाल में चलते रहते? वैद्य के पास रोज जाते कि नहीं जाते आप? काय के लिए? शरीर की संभाल के लिए। क्यों? क्योंकि महत्व किसका है? अपना, अपनेपन का। शरीर में क्या चल रहा है? अपनापन चल रहा है। निज भगवान आत्मा में एक क्षण को भी अपनापन नहीं आया। यही कारण है कि उसकी अनंत उपेक्षा हो रही है। अनंत उपेक्षा माने श्रीमद जी को एक बार किसी ने पूछा कि आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 बगीचे हैं, एक अंदर का बगीचा, एक बाहर का बगीचा। अंदर माने एक आत्मा का बगीचा, एक शरीर का बगीचा। मेरा पानी आज तक उपयोग रूपी बाहर में लगता रहा शरीर के बगीचे में, अब लेकिन मेरा पानी किसके बगीचे में लग रहा है? आत्मा के बगीचे में। तो आत्मा का बगीचा तो प्रफुल्लित हो रहा है, खिल रहा है, और बाहर का शरीर का बगीचा सूख रहा है। तो अपनापन या तो शरीर में होगा या आत्मा में होगा। आत्मा में अपनापन होगा तो आत्मा के प्रति समर्पण होगा, उसके प्रति लगेगा कि भैया अब आत्मा स्वस्थ है। स्वरूप में स्थित होगा तो स्वस्थ लगेगा, स्वरूप से बाहर होगा तो बीमार लगेगा। ऐसे शरीर में अपनापन होगा तो शरीर अच्छा होगा, निरोग होगा तो स्वस्थता दिखेगी, और निरोगता नहीं होगी शरीर की तो बीमारी दिखेगी। तो क्या है? महत्व किसका है? अपनेपन का। यही कारण है कि उसकी अनंत उपेक्षा हो रही है। देह की संभाल में हम 24 घंटे समर्पित हैं, और भगवान आत्मा के लिए हमारे पास सही मायनों में एक क्षण भी, एक समय भी हमारे लिए नहीं है। हम मंदिर भी आते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तो एक औपचारिकता मात्र होता कि नहीं होता? यहाँ वहाँ भी बैठे, यहाँ कौन आ गया, कौन चला गया, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, जो उपयोग भटकता रहता। और डॉक्टर जिस टाइम बात बताता है अपनी, तो डॉक्टर की बात को हम कितने ध्यान से सुनते। और यहाँ पे आत्मा के डॉक्टर जो बात बता रहे हैं, उनकी बात को ध्यान से सुन रहे कि नहीं सुन रहे? उनकी बात की उपेक्षा है। क्यों? क्योंकि अपनापन हमारा शरीर में है, आत्मा में नहीं है। हमारा मीन्स अज्ञान अवस्था में जीवों का। भगवान आत्मा के लिए हमारे पास सही मायनों में एक क्षण भी नहीं है। भगवान आत्मा अनंत उपेक्षा का शिकार होकर सोतेला बेटा बन के रह गया। क्या बन के रह गया है? सोतेला बेटा। हम इस जड़ नश्वर शरीर के प्रति जितने सतर्क रहते हैं कि आत्मा के प्रति हमारी सतर्कता उसके सहस्त्रांश भी दिखाई नहीं देती। शरीर के प्रति एक एक क्षण, आँख में कुछ समस्या हो जाए, कान में कुछ समस्या हो जाए, दांत में कुछ समस्या हो जाए, शरीर में कुछ हो जाए, एक सफ़ेद दाग हो जाए शरीर में, 24 घंटे वही विचार चलेगा, सफ़ेद दाग, सफ़ेद दाग, सफ़ेद दाग। आँख में कुछ समस्या आ जाए तो वो 24 घंटे चलेगी। कोई एक गांठ बन जाए तो 24 घंटे, कैंसर ना हो गया हो, कैंसर ना हो गया। कितनी चिंता रहती है। तो आत्मा के प्रति उसका 1000वां भाग भी हमें विकल्प नहीं आता, और जो भी करते हैं तो मात्र औपचारिक होता है। इसलिए यदि यह जड़ शरीर अस्वस्थ हो जाए तो हम डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। जो वह कहता है उसे अक्षरशः स्वीकार करते हैं। जैसा वह कहता है वैसे ही चलने को निरंतर तत्पर रहते हैं। जो बात है अक्षरशः स्वीकार करते हैं।
ये खाना है, ये पीना है, ये ऐसा करना है, ये वैसा करना है, जो भी वो डाइट प्लान बनाएगा, रात में नहीं खाना है, चना पानी पीना है, डॉक्टर की मान लेंगे, शक्कर नहीं खाना है, डॉक्टर की मान लेंगे, नमक नहीं खाना है, डॉक्टर की मान लेंगे, अक्षरशः पालन करेंगे और उसका। लेकिन उससे किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करते। यह यदि वह कहता है कि तुम्हें कैंसर है तो बिना मीन में के स्वीकार कर लेते, होगा डॉक्टर साहब आप बचा लो, अब हमें मरने से बचा लो। डॉक्टर बचा सकता क्या? ये बचा सकता। तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भग गए पीर वजीर बांध के बस्ता। सब पीर वजीर बांध के बस्ता चले गए। कोई पास वकील ना आना, जिन कुमति कानून सिखाना, तू पड़ा दो घोर दुख पाया, ना किन्हूं आन बचाया। माटी में मिलेगी देह होएगी खेह, इसी के नेह पड़ा दुख भरना। अवलिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। ये कोई तुम्हारे काम आने वाले नहीं हैं, लेकिन हम उन डॉक्टरों की ही बात को बिल्कुल तत्परता से सुनते हैं और जैसा वे कहते हैं मानने को तैयार। वह कहे ऑपरेशन अतिशीघ्र होना चाहिए तो 1 लाख रुपए खर्च होंगे, तो हम कुछ भी आनाकानी नहीं करते, मकान बेचकर भी भरपूर सीजन के समय ऑपरेशन कराने को तैयार हो जाते। मकान भी बेच देते हैं और उधार भी ले लेते हैं, और सीजन आदि हो तो उसको भी नहीं देखते हैं। डॉक्टर की हर बात को अक्षरशः स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनापन किस में है? शरीर में। शरीर का नाश माने मेरा नाश हो जाएगा। डॉक्टर की भरपूर विनय करते हैं, लाखों रुपए देकर भी उनका आजीवन एहसान मानते। डॉक्टर साहब आपने बचा लिया, आप ना होते तो बचा नहीं बच पाते। अरे मूर्ख, आयु कर्म होगा तो बच जाओगे, आयु कर्म नहीं होगा तो नहीं बचोगे। वैसे ही बाह्य निमित्त भी मिलते चले जाएंगे। पर जब आत्मा का डॉक्टर बताता है कि आपको मिथ्यात्व का भयंकर कैंसर हो गया है। कौन सा कैंसर हो गया है? मिथ्यात्व। कैसा कैंसर है? भयंकर कैंसर हो गया। किसको किसको हो गया? हमें मिथ्यात्व का भयंकर कैंसर हो गया। कौन बता रहा है? हमारी आत्मा के डॉक्टर बता रहे हैं। उसका शीघ्र इलाज होना चाहिए, तो उसकी बात पर हम एक तो ध्यान ही नहीं देते, और देते भी हैं तो 1000 बहाने बनाते हैं। चलिए बात तो सुनेंगे नहीं, भैया टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, सुनने नहीं आएंगे, और सुनने भी आ गए तो तमाम प्रकार के बहाने बनाएंगे। प्रवचन का समय अनुकूल नहीं है, हम बहुत दूर रहते हैं, काम के दिनों में वीक डेज में कैसे आ सकते हैं, न मालूम कितने बहाने बनाते। टाइम ही नहीं है प्रवचन के लिए, हम क्या करें। बहुत दूर पड़ता है भैया, स्वाध्याय के लिए मंदिर वगैरह बहुत दूर पड़ता है। आखिर शरीर के इलाज की इतनी अपेक्षा और आत्मा के इलाज की इतनी उपेक्षा क्यों? इसका एकमात्र कारण है शरीर में अपनापन और भगवान आत्मा में परायापन ही तो है। इस उपेक्षा का कारण क्या है चाचा? शरीर में अपनापन और आत्मा में परायापन। उपेक्षा हो रही इसलिए। हो रहा कि नहीं हो रहा है सब? दूर करना कि नहीं करना? दूर करेंगे। आत्मा की क्या करो? आत्मा के प्रति अपेक्षा, और शरीर की करो उपेक्षा। इसका एकमात्र कारण शरीर में अपनापन और भगवान आत्मा में परायापन ही तो है। जब तक शरीर में अपनापन टूटेगा नहीं, भगवान आत्मा में अपनापन आएगा नहीं। तब तक शरीर की उपेक्षा और भगवान आत्मा के प्रति सर्वस्व समर्पण संभव नहीं है। जिसको अपनापन शरीर आत्मा में आ जाता है, उसका सर्वस्व समर्पण आत्मा के प्रति होता है।
जिसको शरीर के प्रति अपनापन होता है उसका सर्वसमर्पण शरीर में होता है। सर्वसमर्पण बिना आत्मदर्शन सम्यक दर्शन संभव नहीं है। सर्वसमर्पण नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन आत्मदर्शन भी होने वाला नहीं। यदि हमें आत्मदर्शन करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो देह के प्रति एकत्व तोड़ना ही होगा और आत्मा में एकत्व स्थापित करना ही होगा। किसमें? आत्मा में अपनापन स्थापित करना ही होगा और शरीर के प्रति अपनापन छोड़ना होगा कि नहीं होगा? सुखी होना कि नहीं होना? अपन को सुखी होना है तो छोड़ना ही होगा। देह से भिन्नता एवं आत्मा में अपनापन स्थापित करने के लिए देह की मलिनता और आत्मा की महानता के गीत गाने से काम नहीं चलेगा। मात्र देह की मलिनता के गीत गाते रहो, आत्मा की निर्मलता के गीत गाते रहो, उससे काम चलने वाला नहीं है। क्या? देह के परायपन और आत्मा के अपनेपन पर गहराई से मंथन करना होगा। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, उसको गहराई से मंथन करना होगा। पल रुधिर राध मल थैली की कस बसादिते मेली, नव द्वार बहें घिनकारी अस देह करे किम यारी। कफ और चर्बी आदि से मेली यह देह मांस खून पीप आदि मलों की थैली है। काय की थैली है? मांस खून और मल की थैली है। सप्त धातु भरी हुई है इसमें। सप्त धातु भरी मल मूरत, चाम लपड़ी सोहे भीतर देखो या सम जग में अवर अपावन को है। कह रहे हैं कि कफ और चर्बी आदि से मैली यह देह मांस खून पीप आदि मलों की थैली है। इसमें नाक कान आँख 9 दरवाजे हैं जिनसे निरंतर घृणास्पद पदार्थ बहते रहते हैं। 9 द्वार हैं। 9 काहे के? गंदगी को निकालने के लिए 9 द्वार। 9 द्वार बहें घिनकारी और अस देह करे किम यारी। शरीर से देह से मित्रता करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें निरंतर क्या होता रहता है? मलिन पदार्थों का स्राव होता रहता है, बहते रहते हैं वो। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। किंतु रहे इस देह में निर्मल राह जो आत्मा, वह गेय है श्रद्धेय है बस देय भी वह आत्मा। इस शरीर के संयोग में जो वस्तु एक पल के लिए भी आ जाएगी, एक क्षण के लिए भी अच्छी से अच्छी चीज इस शरीर के संयोग में आ जाएगी, तो क्या करेगी? अपवित्र बना दे। इस देह की अपवित्रता की बात कहाँ तक कहें? इसके संयोग में जो भी वस्तु एक पल भर के लिए ही क्यों ना आए, वह भी मलिन हो जाती है, मल मूत्रमय हो जाती है। काजू किशमिश खाओ, क्या बन जाएगा उसका? दुनिया की फैक्ट्रियाँ जो होती हैं उससे निकलने के बाद चीज़ें क्या हो जाती हैं? अधिक कीमती हो जाती हैं। लेकिन दुनिया की जो ऐसी फैक्ट्री है जिससे निकलने के बाद चीज़ क्या हो जाती है? उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है, बल्कि देखने लायक भी नहीं रहती। तो कितनी गंदी ये फैक्ट्री है। इसमें क्या कर रहे हैं? अपनापन कर रहे हैं। इस देह की अपवित्रता की बात कहाँ तक कहें? इसके संयोग में जो भी वस्तु पल भर के लिए ही क्यों ना आए, वह भी मलिन हो जाती है, मलमूत्रमय हो जाती है, दुर्गंधमय हो जाती है, बदबू आने लग जाती काजू किशमिश से। काय में शरीर से निकाल दो एक बार, कैसी हो जाएगी? बदबू आने लगी, देखना पसंद करेंगे।
सब पदार्थों को पवित्र कर देने वाला जल भी इसका संयोग पाकर अपवित्र हो जाता है। जल से पवित्रता होती है ना, शुद्धि होती है पदार्थों की। गंदगी चिपक जाए तो पानी से छुटा लेते, लेकिन जल जो सब पदार्थों को पवित्र करता, उस देह के संयोग से वो निकल जाए तो वो भी अपवित्र होता है। कहते राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते होते। लोगों ने गंगा को भी मेला कर दिया, वहाँ पे जाके अस्थि आदि विसर्जित किए, वहाँ पे जाके लोगों की डेड बॉडी फेंक दी गंगा में, उस पानी को भी इस शरीर ने मलिन कर दिया। शरीर तो शुचि नहीं हुआ। कुएं के प्राशुक जल और 8 पहरे शुद्ध घी से में मर्यादित आटे से बना हलवा भी क्षण भर में पेट में चला जाए तो तत्काल बमन हो जाए तो उसे देखने भी पसंद नहीं करते। अच्छा, हलवा खाया अपन ने 8 पेरा घी का, शुद्ध शक्कर का, शुद्ध आटे का, सब कुछ मिला के अच्छे से हैं, उसके बाद खाया और उल्टी हो गई तत्काल। आप वो उसको देखना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या गजब है इस फैक्ट्री की व्यवस्था। ऐसी अपवित्र है यह देह और इसमें रहने वाला भगवान आत्मा परम पवित्र है। आप ये सोचो, देह ऐसी अपवित्र है और भगवान आत्मा परम पवित्र है। मिलान तो करो। एक तरफ राम है और एक तरफ रावण है, किसको चुनना अपन को? कहना है राम को चुनेंगे और चुनते किसको है? रावण को चुनते हैं। कहते हैं राम की जब काम करते हैं रावण जैसे काम भी नहीं करते। रावण जैसे भी नहीं कर रहा। रावण की तो प्रतिज्ञा थी, रावण अपनी प्रतिज्ञा पे दृढ़ रहा, हम उतने भी नहीं रह पाते। और राजा नल की पत्नी से कह दिया कि आप हमें गुरुवाई नहीं हो, हम गुरुओं के साथ ऐसे गंदे काम नहीं। गुरु शिष्य जैसा अगर कोई आपका आज्ञा हो शिष्य के प्रति तो वो पालन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कहो कि गलत काम करने के लिए तो वो नहीं कहेंगे। आप हमारी माता है, गुरुवाई नहीं है। आप हमारी माता है, आपने हमें क्या सिखाई है? विद्या सिखाई है। और दशानंद को कोई एक शब्द का ज्ञान देता है, उसका दशानंद जिंदगी भर गुलाम रहता है। जय बात कही। पद्म पुराण जय है विराजमान। कथा सुनाना आप हमें। हम रावण भी नहीं बन पा रहे। रावण वहाँ पंडित था, भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला है। गजब बात है। और सीता उनकी गणधर बनेगी। आनंद का रस कंद सागर, शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। आनंद का रस कंद है, शांति का सागर है। कौन? निज आत्मा। आनंद 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 भरा हुआ किसमें? आत्मा। आत्मा माने मुझ में। अपन कौन है? अपन शरीर है और आत्मा में आनंद भरा नहीं, आत्मा मुझ में आनंद भरा। यह परम पवित्र भगवान आत्मा आनंद का रस कंद है, ज्ञान का घनपिंड है, शांति का सागर है, गुणों का गोदाम है और अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। किसकी चर्चा चल रही है? रिक्शे वाली जैसे नाम लिया जा रहा है उसका, उसको लग रहा है दूसरे की बात चल रही है। पेपर में निकल रही है कि तुम करोड़पति हो, उसको सोच रहा दूसरा कोई है करोड़पति। रेडियो में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि करोड़पति श्याम, राधे श्याम अपने पैसे ले जाएं। वो सोच रहा है कि देखो हमारे कहाँ से हो सकते हैं, हमने तो जमा करवाए। ऐसे ही हम तो नहीं सुन रहे। आत्मा की महिमा आ रही है चारों ओर, लेकिन हम ऐसा सुन रहे हैं कि जैसे दूसरे की बात चल रही है। चल रही दूसरे की कि अपनी। आनंद का रसकंद, शांति का सागर निज आत्मा है, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घनपिंड केवल आती। सब पदार्थ जड़ हैं और आत्मा ज्ञान का
धनपिंड। यह परम, हाँ, इस प्रकार हमने देह की अपवित्रता तथा भगवान आत्मा की पवित्रता और महानता पर बहुत विचार किया, पढ़ा है, सुना है, पर देह से हमारा ममत्व रंच मात्र भी कम नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। देह में रंच मात्र भी अपनापन कम नहीं हुआ, आत्मा रंच मात्र भी अपनापन नहीं आया। जैसे वे सेठ जी गीत गाते रहे, किसके? पड़ोस के लड़के के, भगवान जैसी स्तुति करते थे और अपने लड़के को 24 घंटे डांटते रहते थे, फटकारते रहते थे। क्या करते रहते थे? फिर भी समर्पण किसके प्रति था? अपने लड़के के प्रति, और दूसरे लड़के के प्रति जिसके गीत गाते थे उसके प्रति अपनापन नहीं था। नए कपड़े दिलवाते किसको थे? अपने उस निठाले सप्तव्यसनी को। पुराने कपड़े किसको देते थे? दूसरे जो होशियार है, जिसके भगवान जैसे गीत गा रहे। नई पुस्तकें किसको दिलवाते थे? अपने लड़के को। पुरानी पुस्तकें फटी किसको देते थे? जो सच्चा और अच्छा था, और जो गलत था, बुरा था, सप्तव्यसनी था, उसको सब चीज़ें समर्पित। पूरी संपत्ति कितनी देते हो सच्चे वाले को? कुछ भी नहीं। इसलिए कीमत काय की है? अपनेपन की। पर मैं अपनापन करके मैं अपने से ही ठकर गया। अपने में अपना परमात्म, अपने से ही पाना रे, अपने को पाने अपने से दूर कहीं नहीं जाना रे। हाँ। पर देह से हमारा ममत्व रंच मात्र भी कम नहीं हुआ और आत्मा में रंच मात्र भी अपनापन नहीं आया। परिणाम स्वरूप हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। एक मशीन आती है एक्सरसाइज करने वाली, इस पे दौड़ते रहो, दिन भर भी दौड़ते रहो तो एक कदम आगे बढ़ने वाले, उस पट्टा चलता रहता है। हार्ट की जांच आपकी हुई थी क्या? इको तो अलग होती है, क्या नाम है उसका, 8 की जांच करते हैं उसमें दौड़ा। कितनी दूर पहुंच जाते हैं उस पर दौड़ते रहे दिन भर? कुछ नहीं पूछते आप, बस वहीं गए। ऐसे ही हम अभी तक सुखी होने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। कितने सुखी हो गए? नहीं, सबसे दूर हो गए। अब क्या करना अपन को? इन विभावों से दूर, इन बेकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। राग द्वेष से दूर, पुण्य पापों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। कितना है आनंद? प्रचुर आनंद है आत्मा में, लेकिन हम उसकी ओर देख नहीं रहे। देह से अपनापन नहीं टूटने से राग भी नहीं टूटता, क्योंकि जो अपना है वह कैसा भी क्यों ना हो, उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? आखिर है तो, सेठ जी कहते थे, है तो आखिर लड़का किसका? अपना ही। किसका लड़का है? अपना। तो उससे राग भी नहीं छूटेगा। अपनापन जहाँ है उससे राग नहीं छूटेगा, उसके प्रति सर्वस्व समर्पण होगा, चाहे वो पराया ही क्यों ना हो। शरीर पराया है लेकिन उसमें अपनापन लगा हुआ। इसी प्रकार आत्मा में अपनापन स्थापित हुए बिना उससे अंतरंग स्नेह भी नहीं उमड़ता। आत्मा में अपनापन आए बिना अंतरंग में स्नेह भी उसके प्रति उमड़ता नहीं है। अतः हमारे
चिंतन का बिंदु आत्मा का अपनापन और देह का परायापन होना चाहिए। इसी से आत्मा में एकत्व स्थापित होगा, देह से भिन्नता भाषित होगी। बार बार ये चिंतन करना चाहिए कि अपना कौन है आखिर। अपना वो है जो अपने साथ रहे सदा काल। शरीर अपनी हो तो शरीर कैसे छूट जाए। आपके पिताजी चले गए, शरीर यहीं छूट गया और पिताजी की आत्मा चली गई। शरीर अपना होता, संपत्ति अपनी होती, घर परिवार कुटुंब पुत्र अपने होते तो साथ में जाते कि नहीं जाते। जो अपना होता वो अपने साथ रहता है, लेकिन जो छूट जाता है वो अपना हो सकता नहीं है। तो अपने बार बार क्या विचार करना चाहिए कि हमारा अपनापन अपना कौन है। शरीर अपना है कि आत्मा अपना है। हमारे चिंतन का बिंदु आत्मा का अपनापन और देह का परायापन होना चाहिए। बार 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 बार। देह विनाशी में अविनाशी, नित्य निरंजन सदारूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। बनू में अविनाशी में आत्मस्वरूप है। इसी से आत्मा में एकत्व स्थापित होगा, देह से भिन्नता भाषित होगी। निज भगवान आत्मा में अपनापन ही सम्यक दर्शन है। निज भगवान आत्मा से भिन्न देहादि पर पदार्थों में अपनापन ही मिथ्या दर्शन है। निज भगवान आत्मा में अपनापन क्या है? सम्यक दर्शन। और निज भगवान आत्मा से भिन्न देहादि में अपनापन क्या है? मिथ्या दर्शन। इतनी सी बात है। अपनेपन की महिमा अद्भुत है। अपनेपन के साथ अभूतपूर्व उल्लसित परिणाम उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? अभूतपूर्व उल्लास आता है। शरीर के प्रति कोई प्रशंसा करता है तो आनंद आता है। हाँ, मेरी चर्चा हो रही है, बहुत आप चाचा क्या गजब लगते हो, गोरे स्मार्ट लगते हो। अभी भी आपके पूरे बाल काले हैं, क्या बताएं। 72 की उम्र में भी अभी आप 40 साल के लगते हो। तो कैसा लगता है? उछलता मेरा पुरुष आज। आनंद आता है, नहीं आता? किसकी प्रशंसा हो रही? हमारी। क्यों? क्योंकि हम बाल हैं, क्योंकि हम शरीर हैं। आपके दांत आप भी बढ़िया हैं। ओरिजिनल है कि नकली हैं दांत आपके? असली है। बता, हमारे दांत हैं, किसकी अंदर में उल्लास आता है? किसके प्रति? अपनेपन में। अपनेपन की महिमा अद्भुत है। अपनेपन के साथ अभूतपूर्व उल्लसित परिणाम उत्पन्न होता है। आप प्लेन में बैठे विदेश जा रहे हो, हजारों विदेशियों के बीच किसी भारतीय को देख के आपका मन उल्लसित हो जाता है। कोई भारतीय दिख गया प्लेन में, आप विदेश जा रहे हो और जैसे ही आपको भारतीय दिखा तो उल्लास आ गया। क्यों? कौन? अपने भारत का है। शरीर में अपनापन हुआ, गांव में अपनापन हुआ, जिले में अपनापन हुआ, राज्य में अपनापन हुआ, देश में अपनापन हुआ। हाँ, इसी से पूरी लिंक जुड़ी हुई होती है। बस किससे अपनापन नहीं हुआ? अपने से अपनापन नहीं हुआ। हजारों विदेशियों के बीच किसी भारतीय को देख के आपका मन उल्लसित हो उठता है। जब आप उससे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तब वह कहता है यदि उसी नगर का हो, भोपाल का हो, जिस नगर आप जा रहे हैं, तो आपका उल्लास द्विगुणित हो जाता है। हम भी भोपाल जा रहे हैं, अरे गजब हो गया। अपन एक ही जगह के हैं, एक ही देश के हैं, एक ही शहर के हैं। उल्लास कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि एक जगह के हैं, बढ़ जाता है। यदि वह आपकी ही जाति का निकले तो फिर कहना ही क्या है। आप कौन है? मैं जैन हूँ। अरे आप जैन हैं, हम भी जैन हैं। कल हमारे पास एक फ़ोन आया अजनबी का। कहाँ से बोल रहे हैं? भोपाल से। कह रहे हमने तो दूसरी जगह लगाया था। कोई बात नहीं। कहने लगा रॉन्ग नंबर। लेकिन रॉन्ग नंबर तो ठीक है, आप कौन कहाँ के हैं? मैं फला जगह के हैं। आप कौन जाती है? जैन है। अरे हमने जब जैन है तो फिर क्या बात है? रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है? आप भी जैन और हम भी जैन। कहला हम मुमुक्षु हैं। कह रहे हमने कि हम भी मुमुक्षु, आप भी मुमुक्षु।
हाँ, हम भी स्वाध्याय करते, आप भी स्वाध्याय करते, कैसा अपनापन हो जाता। मोक्ष के इच्छुक हैं कि नहीं है सब? रॉन्ग नंबर है कि राइट नंबर है? रॉन्ग नंबर है कि राइट नंबर है? राइट। साधर्मी के प्रति कितना अपनापन आता कि नहीं आता? ऐसे ही विदेश से कहीं से आ रहे थे, वहाँ पे एक मिल गया, आप कहाँ से जा रहे हैं? भारत। हमने कहा और? हमने कि मध्य प्रदेश के। हमने कहा और? बोले भोपाल। अरे हम भी भोपाल के हैं। अरे तो फिर कोई बात क्या नहीं, क्या है? यदि उसी नगर का नाम ले ले तो जिस नगर आप जा रहे हैं, तो आपका उल्लास द्विगुणित हो जाता है। यदि वह आपकी ही जाति का निकले तो फिर कहना ही क्या। यदि वह दूसरी जाति, दूसरे नगर, दूसरे देश का निकले तो उत्साह ठंडा पड़ जाता है। दूसरी जाति का है, दूसरे देश का है, दूसरे शहर का है, उल्लास अभी था, अब कैसा पड़ गया है? ठंडा पड़ गया। तो महत्व काय का है? अपनेपन का। काय का है? अपनेपन। दृष्टांत देखा था अपन ने, क्या दृष्टांत था? पड़ोसी के लड़के, सेठ जी का लड़का और पड़ोसी का लड़का। अच्छा है वो पड़ोसी का लड़का बहुत अच्छा है, गुणवान है, पूजन उपासना करता है, माता पिता की आज्ञा भी मानता है। और इसका लड़का कैसा है? सप्त व्यसनी है, एक भी नहीं मानता है, कष्ट देता रहता है। फिर भी नए कपड़े किसको दिलवाएंगे? अपने पप्पू को। और उतारन किसको देंगे? पड़ोसी का सदाचारी लड़के को। अच्छा, नई किताबें किसको दिलवाएंगे? अपने लड़के को, उस नालायक पप्पू को। और उसकी फटी किताबें किसको देंगे? जिसके भगवान जैसे गीत गा रहे हैं। महत्व किसका है? अपनेपन का। इस उल्लास और ठंडेपन का एकमात्र कारण अपनेपन और परायपन की अनुभूति ही तो है। उल्लास बढ़ गया, अपनापन लगा, फिर उसमें पता पड़ा कि अरे यार ये अपना नहीं है, तो उल्लास ठंडा भी हो गया। एक बार क्या हुआ, एक कुत्ता ने किसी को काट लिया, वो उसको पीट रहा था। 2 पुलिस वाले वहाँ से निकले। एक पुलिस वाला कहने लगा, लगता है कि ये अपने दरोगा जी का कुत्ता है, और गया वहाँ से। हटाओ, क्या कर रहे हो? कुत्ते को मार डालोगे? छोड़ो छोड़ो। लगा उस व्यक्ति में 2 डंडे, कुत्ते को परेशान कर रहा है, और उसको कंधे पे बिठा लिया कुत्ते को। फिर वो बगल वाला पुलिस वाला कहने लगा, अरे यार शकल तो लग रही उस जैसी, लेकिन वो है नहीं है, जो दूसरे प्रकार का उसमें जैसी विशेषता है, वो नहीं लग रहा। हट, फेंको उसको, मार ही डालो उसको, मार ही डालो कुत्ते को। आवारा कुत्ते कहाँ से फिरते रहते हैं, म्यूनसिपलिटी वाले क्या कर रहे हैं। फिर उसको लगा कि नहीं नहीं है तो वही दरोगा जी का। फिर उसको कंधे पे बिठा लिया। तो देख अंतर काय का आ रहा? अपनेपन और परायपन का। सेठ जी थे, आग लग गई फैक्ट्री में। सेठ जी हाय 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 करके रो रहे हैं। उतने में बड़ा लड़का आया कि पिताजी इसको तो अपन ने कल बेच दिया। अरे कोई बात नहीं। छोटा बड़ा लड़का आया कि पिताजी वो कैंसिल हो गया, बेच रहे थे जिसको। पिताजी फिर हाय हाय करने लगे। ये अंतर काय का आ रहा? अपने को भी अंतर काय का आता है? अपनापन जहाँ होता है वहीं सर्वस्व समर्पण होता है। इस उल्लास और ठंडेपन का एकमात्र कारण अपनेपन और परायपन की अनुभूति ही तो है। अपने में अपनापन आनंद का जनक है और पराय में अपनापन आपदाओं का घर है। अपने में अपनापन क्या है? आनंद का जन्मदाता है। और पराय में अपनापन क्या है? आपदाओं, आपत्तियों का घर है। यही कारण है कि अपने में अपनापन ही साक्षात धर्म है और पराय में अपनापन महा अधर्म, मिथ्यात्व। पराय में अपनापन क्या है? मिथ्यात्व। और अपने में अपनापन क्या है? महान धर्म, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। पर में अपनापन मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता है। 24 घंटे क्या चलता रहता? उंगली में लग गई, हमें खून निकल आया, अब हमें ऐसा हो गया, अब हमें ये हो गया, हमें बुखार चढ़ा आया, हमें कैंसर हो गया, हमें ये हो गया। कैसे? अपन शरीर में अपनापन कर रहे हैं। जहाँ आत्मा में अपनापन होता तो जो सब अपनापन छूट जाता है। बदलते क्षण क्षण बदलते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं।
सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। कैसे रहते हैं? मस्त। गाते गाते फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, क्षण क्षण बदलते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम अमृत पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, अपने में अपनापन हुआ, आत्मा में अपनापन हुआ, शरीर कटे चा छटे चा कुछ भी हो, फिर तकलीफ होती नहीं है, क्योंकि महत्व काय का है? अपनेपन का। तो क्या कह रहे हैं कि यही कारण है कि अपने में अपनापन ही साक्षात धर्म है और पराय में अपनापन महा अधर्म है। हम सभी शरीर आदि पर संयोगों में अपनापन छोड़ें और अपने में अपनापन करें। ऐसी मंगलमय भावना से आज अपनी चर्चा विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना